हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, जीके स्टैटिक्स का। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले 28 पार्ट हो चुके हैं जो कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो आइए आज इसमें टॉप 30+ क्वेश्चन हैं तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का नाम क्या था? ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भारत स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, जय हिंद सहकारी दुकान लिमिटेड, हिंदुस्तान स्वदेशी सहकारी दुकान लिमिटेड, या फिर बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें बताना है कि उस दुकान का क्या नाम था जो बाल गंगाधर तिलक ने रतन जी जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं के लिए खोला गया था। तो उस दुकान का नाम था बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो 28 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस पार्ट भी देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के संबंधित। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्हें भारतीय अशांति का पिता कहा जाता है। ठीक है, और इनका नारा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है, इन्होंने 2 समाचार पत्र चलाया था। एक का नाम था मराठा दर्पण जो कि इंग्लिश में रिलीज होता था, और एक का नाम था केसरी जो कि मराठी भाषा में रिलीज होता था। ठीक है, तो ये दोनों समाचार पत्र जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इम्पॉर्टेंट इसको मार्क कर लीजिएगा। और ये गरम दल के नेता थे। गरम दल नेताओं में लाल, बाल और पाल में से एक थे। ठीक है, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल जो कि ये गरम दल के नेता कहलाते थे। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने 1916 ईस्वी में किया था एनी बेसेंट की मदद से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है, गरम दल इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी 2016 में। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें आंसर सही है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वाधिक बार राष्ट्रीय झंडा को फहराया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित। तो पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और 26 जनवरी को जो है भारत के राष्ट्रपति लाल किला से झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? ये जीके स्टैटिक्स से संबंधित क्वेश्चन है जो कि 2016 के पेपर में आया हुआ था। तो पूछा गया कि किसके कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने 1987 का वर्ल्ड कप जीता था? तो ये उस समय कप्तान थे एलन बॉर्डर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे एलन बॉर्डर। तो इनकी कप्तानी में विश्व कप 1987 में जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि और जो कितने देश ने जीता है किस सन में, और ऑस्ट्रेलिया जो है सर्वाधिक बार विश्व कप जीता है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 1987 में जीता है, 1999 में, 2003, 2007, 2015। ठीक है, इतने में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है।
और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ 2 बार जीता हुआ है 1975 और 1979। भारत 2 बार जीता हुआ 1983 और 2011। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भारत का, क्योंकि ये पूछ लिया जाएगा, भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पाकिस्तान जो है 1 बार जीता है 1992 में, श्रीलंका भी 1 बार जीता है 1996 में। तो ये था वर्ल्ड कप से संबंधित पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला यानी कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है जोहरा सहगल, बी है नरगिस, सी है सुरैया एंड डी है मधुबाला। तो इसमें आपका आंसर हो जाए जोहरा सहगल। जोहरा सहगल को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी बॉलीवुड की माना जाता है, तो ऑप्शन ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊष्म ग्रह कौन सा? ऊष्म मीन्स गर्म, गर्म ग्रह कौन सा है सबसे? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो वीनस है। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, वीनस। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह जो है गर्म ग्रह है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वीनस यानी कि शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, मरकरी यानी कि बुध, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। मार्स यानी कि मंगल, अब मंगल में सौरमंडल में चौथा ग्रह है मंगल ग्रह, और इसके 2 चंद्रमा, एक फोबोस और एक डीमोस। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है, आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना। निम्न में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन ए है प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है फ्लोचार्ट या ऑप्शन डी है स्यूडो कोड। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ 2016 के पेपर में, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा फ्लोचार्ट। ठीक है, एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व जो करता है उसका नाम फ्लोचार्ट है, तो ऑप्शन सी पार्ट इसका सही है। अब फ्लोचार्ट द्वारा जो है गणितीय प्रक्रम या ग्राफिकल समझने का प्रयास किया जाता है फ्लोचार्ट द्वारा। और यूजनेट जो है तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूजनेट का उपयोग क्या है? तो यूजनेट जो है तमाम विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा को जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? ठीक है, अब इसे बताना है कि ये कोहरा जो होता है वो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्मॉग। ठीक है, स्मॉग इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, स्मॉग। अब कोहरा किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो कोहरा जो है वो वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूल कण, धुएं की रेत, रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहा जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की निचली परत में जो धूल कण होते हैं और धुएं जो रहते हैं और उनसे संघनित जलपिंड यानी कि जल के कण जो है तीनों मिलाकर जो बनते हैं उन्हें कोहरा कहा जाता है। ठीक है, और इनकी इसमें जो कोहरा में दृश्यता होती है यानी देखने की क्षमता जो होती है वो 1 किलोमीटर से कम रेंज में होती है। ठीक है, इनकी रेंज, तो ये भी आपको याद रखना है। पाला किसे कहा था? जब ओसांक हिमांक के नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। ठीक है, पाला या तुषार या फ्रॉस्ट, इंग्लिश में फ्रॉस्ट कहते हैं, जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? ये 2016 में पूछा गया था, तब उस समय जो थे के.एन. व्यास थे। ठीक है, उस समय 2016 में के.एन. व्यास थे, तो तब उस समय ये पॉइंट सही था। अब इस समय वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो वर्तमान में जो है अजीत कुमार मोहंती हैं। अजीत कुमार मोहंती जी हैं इस समय वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एक से अधिक बार आया हुआ है और 2016 के ही पेपर में आया हुआ है अलग अलग सेट में। ठीक है, कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? तो सिपाही बगावत सर्वप्रथम मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन इसका डी पार्ट से है और ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह किया गया था। ठीक है, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का विरोध किया और अपने अफसर को गोली मार दी। मंगल पांडे जो 34वें NI बैरकपुर छावनी के सिपाही थे। ठीक है,
तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ है। ठीक है, बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये आपका इंडोनेशिया में ये मंदिर पाया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा, इंडोनेशिया। दिल्ली की सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो दिल्ली की सल्तनत की एकमात्र महिला शासक जो थी उनका नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, इन्होंने मात्र 4 वर्ष का शासन किया था और ये एकमात्र महिला शासक थी जो दिल्ली की सल्तनत पर बैठी थी। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो रजिया सुल्तान का शासन काल जो था वो 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश और उनकी माता का नाम था शाह तुर्कान। पति जो थे इनका नाम था अल्तुनिया। ठीक है, चांद बीबी जो कि अहमदनगर की यह संरक्षिका थी और इनकी मृत्यु हुई थी 1599 ईस्वी में युद्ध करते हुए ये इनकी मृत्यु हो गई थी। नूरजहाँ जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, तो नूरजहाँ के बारे में आपको याद रख ले कौन है, तो जहांगीर की पत्नी थी। मुमताज़ महल का पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम और इनके पति जो हैं वो शाहजहाँ थे और ताजमहल जो है इन्हीं की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था। तो इम्पॉर्टेंट है मुमताज़ महल के बारे में। अगला प्रश्न है किस वंश ने मौर्य साम्राज्य की जगह ली, तो शुंग वंश जो थे वो मौर्य साम्राज्य की जगह ली थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक को शुंग वंश के संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब आइए शुंग वंश के बारे में देखते हैं। तो शुंग वंश जो है उसके संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने 185 BC में बृहद्रथ की हत्या कर, बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र मौर्य वंश के सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है। ठीक है, तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वो म्यांमार देश में है। तो ऑप्शन इसका बी पार्ट से हो जाएगा, म्यांमार। PDF का विस्तार क्या है, PDF का विस्तार जो होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में, फिर पूछ सकता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पंडित जसराज किस क्षेत्र से में प्रख्यात हैं। ठीक है, पंडित जसराज जो है वो किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं। शास्त्रीय नर्तक, सितार वादक, शास्त्रीय संगीतकार, तबला कलाकार। तो पंडित जसराज जो थे वो शास्त्रीय संगीतकार हैं। तो ऑप्शन इसका सी पार्ट से हो जाएगा, शास्त्रीय संगीतकार। अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शास्त्रीय नर्तक बिरजू महाराज भी विख्यात हैं। ठीक है, सितार वादक में पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं और लियाकत खां हैं। तबला वादक में जाकिर हुसैन फेमस हैं, लतीफ़ खां फेमस और किशन जी महाराज फेमस हैं। तो आपको इसको याद रखना है, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है, तो पार्क्स ऑब्जर्वेटरी जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय किसे जाता है। तो जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय जो है वो लेवी स्ट्रास को जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, लेवी स्ट्रास। और 1856 ईस्वी में जीन्स का निर्माण किया था इन्होंने। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल यानी कि लिक्विड कागज क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है कागज जो गीला नहीं होता, ऑप्शन बी है कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, सी है शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, और डी है कागज को कभी सूखता नहीं, कागज जो कभी सूखता नहीं। तो इसमें आपका आंसर सी पार्ट ही सही हो जाएगा, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। तो आंसर इसका डी सी पार्ट सही हो जाएगा। किस ग्रह का नाम रोमन देवताओं के राजा पर रखा गया है। तो रोमन देवताओं के राजा पर किस ग्रह का नाम रखा गया, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2016 के कई सेटों में पूछा गया। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा जुपिटर। ठीक है, जुपिटर
जो है ये रोमन देवताओं के राजा का नाम था, तो उसी पर इस ग्रह का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। हीरा निम्न में से सख्त रूप है, किसका सख्त रूप है ये बताना है, ठीक है। हीरा जो है किसका सख्त रूप है या किसका अपर रूप है, तो ये जो होता है हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा, कार्बन। अब इसमें और कार्बन के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो कार्बन जो है एक अधातु है और इसकी परमाणु संख्या जो है वो 6 है। आवर्त सारणी के वर्ग 4a में इसे रखा गया है। इसके दो अपर रूप हैं, एक हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट, तो आपको ये दोनों याद रखना है। किसके अपर रूप हैं, तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2016 का ही क्वेश्चन है आया हुआ। तो ऊँटों द्वारा जो आवाज़ की जाती है उसे कहते हैं गुड़गुड़ाहट, ठीक है। ऊँट जो है गुड़गुड़ाहट करते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करते हैं। तो अब आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, गुड़गुड़ाहट। अब भूंकना जो है वो कुत्ता का काम है। मिमियाना जो है बकरी होती हैं या बिल्लियाँ होती हैं। बड़बड़ाना जो है, ये बड़बड़ाना जो आदमी लोग करते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं जो बिना काम के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू किल ए मेकिंग बर्ड, ठीक है। टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक कौन है, तो ये क्वेश्चन जो कि 2016 में आया हुआ। तो इसके लेखक जो हार्पर ली हैं, ठीक है। इसके लेखक जो है हार्पर ली हैं। तो ऑप्शन डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, हार्पर ली। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि बार बार पुस्तकें पूछी जाती हैं, जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो आपको इसको ध्यान देना, द पाथ टू पावर, ठीक है। द पाथ टू पावर ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक जो है मार्गरेट थैचर हैं, ठीक है। और मेघनाथ देसाई जो है, इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है। तो इनके पुस्तक का नाम रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है। झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक का नाम है द नेम सेक, ठीक है। टाइगर वुड्स के पुस्तक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ। बेंजीर भुट्टो की पुस्तक का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बेंजीर भुट्टो। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना कि कौन सा जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आंसर इसमें हो जाएगा बिजली। बिजली जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होता, बाकी कोयला, तेल, पीट ये सारे के सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें जो है डी पार्ट सही हो जाएगा, बिजली। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कौन सा समयावधि, किस काल में आता है ये, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जुड़ा हुआ। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, ठीक है। ये गुजरात में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर में है ये, इस समय किस राज्य में है, तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यह स्थल है धौलावीरा, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, बैरोमीटर। अब लैक्टोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग जो है दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है मनुष्य के शरीर का, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि APGAR अपगैर स्केल क्या है, ठीक है। तो APGAR जो स्केल होता है ये इससे क्या किया जाता है, तो ये एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल होता है, ठीक है। मापा जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। काला सोना क्या है, काला सोना क्या होता है, तो काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, काला सोना जो है वो पेट्रोल होता है। अब काला हीरा किसे कहते हैं, तो काला हीरा जो है कोयला होता है। उजला हीरा किसे कहते हैं, तो इसे पनबिजली को उजला हीरा कहा जाता है। झूठा सोना किसे कहते हैं, तो वो होता है आयरन पायराइड, ठीक है। आयरन पायराइड को झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं, तो दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक हैं, ठीक है। जिम्नास्टिक होती हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, जिम्नास्टिक। जल विद्युत क्या परिवर्तित करता है, तो जल विद्युत जो है वो गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अब इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहता है और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 12 mv², ठीक है।
M यानी कि द्रव्यमान और V यानी कि वेग। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, ठीक है। संवेग 2 गुणा करने पर गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि संवेग को 2 गुणा करने पर गतिज ऊर्जा उसकी कितनी गुना हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ke बराबर p² / 2m होता है इसलिए, और p जो है संवेग है बराबर mv होता है, तो p² है, इसलिए अगर हम संवेग को 2 गुना करेंगे तो ये ke यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था। तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास जो है वो नेकचंद ने किया था। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, नेकचंद। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 2016 के एनटीपीसी में। नेकचंद ने कचरा से गार्डन का निर्माण किया था। सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये थे 30+ क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसके पॉइंट को देखा गया जो कि इम्पॉर्टेंट है सारे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले दिन इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जीके स्टैटिक्स से संबंधित और उससे पॉइंट होंगे, तो उनका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।